आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग का आज का जो लेक्चर है वो स्क्रीन में आपको दिख रहा है। हम लोग आज स्टाफिंग के बेनिफिट्स को समझेंगे और काफ़ी आसान चैप्टर है स्टाफिंग। और इस चैप्टर पे हमारा पहले भी कुछ लेक्चर आ चुका है। पहले के लेक्चर में हमने स्टाफिंग के मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर, फंक्शंस, इम्पॉर्टेंस, इसके प्रोसेस, एलिमेंट्स, काफ़ी कुछ हमने देख रखा है। इसके पहले ये सब लेक्चर आ चुके हैं। आज ये हम लोग देखेंगे स्टाफिंग के बेनिफिट्स को, है ना। और ये फिर से कह रहे हैं ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में हमारा चैप्टर है। तो आइए हम लोग समझते हैं बेनिफिट्स को, है ना। स्टाफिंग के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। कहता है efficient staffing can help to attain number one position in market। कहता है कि जो efficient staffing होगा ना वो मदद कर सकता है मार्केट में नंबर वन पोजीशन को अटेन करने में, है ना, प्राप्त करने में। इनएफिशिएंट स्टाफ कैन ब्रिंग यू डाउन इन मार्केट। और वही दूसरी ओर अगर कह रहा ना कि जो इनएफिशिएंट स्टाफ होगा तो वो मार्केट में आपको डाउन भी कर सकते हैं। मतलब एक और इफिशिएंट स्टाफ जो है आपको मार्केट वन में नंबर वन पोजीशन अटेन करने में मदद करेगा, पहुंचा सकता है, नंबर वन पोजीशन पे ला सकता है। और जो इनएफिशिएंट स्टाफ अगर रहेंगे तो वो मार्केट में आपको एकदम डाउन कर देंगे, है ना। दोनों दो चीजें ध्यान दीजिएगा। अगर इफिशिएंटली आपने स्टाफिंग का अगर जो एकदम अच्छे से स्टाफिंग प्रोसेस से आपका ऑर्गेनाइजेशन गुजरा है, स्टाफिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे से हुआ है, तो आप मार्केट में नंबर वन पोजीशन को अचीव कर सकते हैं। और दूसरी ओर वही अगर स्टाफ जो आपका इनएफिशिएंट रहेगा तो आपको तो मार्केट में डाउन कर ही देगा। The performance of an organization depends on the performance of its employees। कहता है ना कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस के ऊपर। जैसा एम्प्लॉय परफॉर्म करेंगे उसी हिसाब से आपका ऑर्गेनाइजेशन भी परफॉर्म करेगा। मतलब एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस पर ही ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। और जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर ईमानदारी से अच्छे से इफ़िशिएंटली इफ़ेक्टिवली काम करेंगे, अपना जो फुल स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का तो डेवलपमेंट तो होगा ही, डेवलपमेंट तय है, वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करेगा, है ना। और दूसरी ओर अगर एम्प्लॉयज़ अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा से नहीं चलेगा, है ना। सम ऑफ द बेनिफिट्स ensured by proper staffing to an organization are as follows। जो कुछ बेनिफिट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है वो इस प्रकार है। नंबर वन देखिए, पहला बेनिफिट स्टाफिंग का, कहता है फिलिंग दी वैकेंट जॉब बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनेल। कहता है कि जो वैकेंट जॉब है ना उसको फिल किया जाता है ना, भरा जाता है कॉम्पिटेंट पर्सोनेल से स्टाफिंग के जरिए, है ना। देखिए समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। स्टाफिंग फंक्शन इज नीडेड टू फिल द जॉब पोजीशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत सारे पोस्ट है, जो जॉब का जो पोजीशन है, जो उस जॉब पोजीशन को स्टाफिंग फंक्शन के जरिए ही क्या किया जाता है, फिल किया जाता है, भरा जाता है। there will be no use of job position unless and until these are occupied by employees। जब तक जो पोस्ट है, जब तक उन पोस्ट को जो एम्प्लॉयज़ के द्वारा अगर भरा ना जाए तो पोस्ट का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। जो जॉब पोजीशन है, जैसे बहुत सारे जो पोस्ट हैं, अगर उस पोस्ट पे अगर एम्प्लॉय ही ना हो तो उस पोस्ट का क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। तो वो पोस्ट उस पोस्ट पर हमको एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। जो पोस्ट ऑक्यूपाई ये मतलब जो पोस्ट बनाया गया है कि ये पोस्ट रहेगा, उस पोस्ट पे इफिशिएंट पर्सन को हमको अपॉइंट करना पड़ेगा, और ये स्टाफिंग के जरिए ही होता है। एंड इट इज थ्रू स्टाफिंग फंक्शन only that employees are appointed to
फिल द वैकेंट जॉब। कह रहा ना कि ये स्टाफिंग फंक्शन ही है जो जो जिसमें क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया जाता है और वो जॉब को क्या किया जाता है, भरा जाता है, फिल किया जाता है। जो रिक्त पद है, जो वैकेंट पोस्ट है, वो स्टाफिंग के जरिए ही क्या होता है, एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाएगा और भरा जाएगा, है ना। मतलब इसमें है क्या, कह रहा है कि भाई स्टाफिंग फंक्शन जो होता है ना, वो खाली जॉब को भरेगा, है ना, वो जरूरी होता है जॉब को फिल करने के लिए। इसमें हम लोग सिर्फ जॉब का पोजीशन क्रिएट कर दें और उस पर व्यक्ति ही नहीं रहेंगे, एम्प्लॉय ही नहीं रहेंगे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं है ना। तो ये स्टाफिंग फंक्शन है जिसके जरिए हम लोग जो राइट पर्सन को अपॉइंट, मतलब कि जो व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं और जॉब उस वैकेंट पोस्ट को क्या करते हैं, फील करते हैं। दूसरा, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। स्टाफिंग के जरिए राइट पर्सन को, सही व्यक्ति को सही जॉब पर क्या करते हैं, हम लोग प्लेस करते हैं, है ना, रखते हैं, भरते हैं। स्टाफिंग इंश्योर्स हायर परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। कहता है ना, स्टाफिंग इस बात को इंश्योर करता है, किस बात को, तो हायर परफॉर्मेंस को, है ना। कैसे भाई, तो बाय प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, सही व्यक्ति को सही जॉब पर प्लेस करके, लगा करके हायर परफॉर्मेंस को इंश्योर करता है। बाय बाय प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के जरिए की सहायता से राइट पर्सन को राइट जॉब पर प्लेस करके हायर परफॉर्मेंस को इंश्योर की करता है स्टाफिंग, है ना। एम्प्लॉइज आर गिवन अ प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस। कहता है ना, एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज आर गिवन अ प्लेस, एम्प्लॉय को मतलब एक जगह दिया जाता है ना, कि उनकी योग्यता को देखकर, मतलब स्टाफिंग में जिसका जो क्वालिफिकेशन है, जिसकी जो एबिलिटी है, जिसका जो पोटेंशियल है, उसको देख करके उसी हिसाब से उनको जॉब पर लगाया जाता है, काम पर लगाया जाता है ना। मतलब सही व्यक्ति को सही जॉब दिया जाता है स्टाफिंग के जरिए ही, है ना। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। कहता है जो उद्यम है उसका डेवलपमेंट, उसका विकास, उसका ग्रोथ, है ना, बाय अपॉइंटिंग इफिशिएंट स्टाफ, है ना, जो कुशल स्टाफ को अपॉइंट करके स्टाफिंग इंश्योर्स कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। कहता है कि इफिशिएंट स्टाफ को अपॉइंट करके स्टाफिंग क्या इंश्योर करता है, तो कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉइज, एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का एकदम कंटिन्यूअस सर्वाइवल और ग्रोथ। देखिए, कह रहा ना कि जो भी एंटरप्राइज है, आप ही मालिक बन जाइए। क्या आप नहीं चाहिएगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटरप्राइज है, उसका सर्वाइवल और ग्रोथ क्या हो, एकदम कंटिन्यूअस, लगातार बना रहे, मतलब कंटिन्यू रहे, है ना। ऐसा कोई थोड़ी बिजनेस स्टार्ट करता है कि हम स्टार्ट करेंगे और आगे चल करके बंद कर देंगे, ऐसा बहुत कम रहता है। हम लोग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, मतलब बिजनेस चला आ रहा है, आगे भी चलेगा। तो सर्वाइवल और ग्रोथ जो है ना, कौन इंश्योर करता है, स्टाफिंग प्रोसेस, है ना। कंटिन्यूअस स्टाफिंग जो ये कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ जो है एंटरप्राइज का, वो स्टाफिंग ही इंश्योर कराता है। एज ऑर्गेनाइजेशन grows with the effort of its employees only। कहता है ना, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे डेवलप करेगा, कैसे उसका विकास होगा, कैसे वो बढ़ेगा, तो कहता है कि विद द एफर्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉय ओनली, सिर्फ उसके एम्प्लॉय के प्रयासों से, उनके मतलब उनके बदौलत ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, आगे बढ़ेगा, है ना। जब वो एम्प्लॉयज एफर्ट लगाएंगे, प्रयास करेंगे, वर्क करेंगे, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, तभी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, ग्रो करेगा, ठीक ना। तो इंटरप्राइज का ग्रोथ जो है वो क्या, कौन इंश्योर करता है, स्टाफिंग, है ना। कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ की बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। जो ह्यूमन रिसोर्सेस है ना, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को इंश्योर कराता है स्टाफिंग। कैसे, देखिए, थ्रू मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस। ये मैन पावर का प्लानिंग करके, जॉब एनालिसिस करके, वी कैन फाइंड
आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, है ना, एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि प्रॉपर मैन पावर का प्लानिंग कर लीजिए, जॉब एनालिसिस कर लीजिए, और इन दो को जब हम कर लेते हैं, मैन पावर का प्लानिंग करते हैं और जॉब एनालिसिस कर लेते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि हमको कितने इम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है और किस तरह के इम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, नंबर और टाइप दोनों अलग अलग चीज़ है। हमको नंबर ऑफ इम्प्लॉयज़ मतलब मान लीजिए 100 लोगों की आवश्यकता है, तो 100 लोग अपॉइंट करेंगे। टाइप ऑफ इम्प्लॉयज़ किस तरह के होंगे, है ना, किस पोस्ट के लिए होंगे, है ना, तो ये दोनों बहुत मैटर करता है। तो ये हम डिसाइड कर पाते हैं मैन पावर के प्लानिंग से एंड जॉब के एनालिसिस से required in the organization. So there are no chance of overstaffing and shortage. जब हम इस तरह का प्लानिंग करके, जॉब एनालिसिस करके हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को जान पाते हैं, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को जान पाते हैं, तो तो उस ऑर्गेनाइजेशन में ओवर स्टाफिंग और शॉर्टेज का चांसेस बहुत कम रहेगा, है ना। तो कहता है ना कि ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है वो भाई स्टाफिंग ही इंश्योर कराता है ना। ठीक है, नेक्स्ट, हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग। ये कहता है कि भाई ये प्रतिस्पर्धा में जो कॉम्पीट करने में, मतलब कंपटीशन में मदद करता है ना। आज आप जान रहे हैं ना कि आप आज कोई भी बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, है ना, तो उसको कॉम्पीट करने में मतलब आपको मतलब प्रतियोगी बनाता है स्टाफिंग, है ना। आपको प्रतिस्पर्धा से बचाता है, प्रतिस्पर्धा में लड़ने में सक्षम बनाता है स्टाफिंग। देखिए कैसे, टू ऑर्गेनाइजेशंस कैन इजिली अक्वायर सेम टाइप ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखिए, दो ऑर्गेनाइजेशन है, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकता है कि सेम हो, है ना, बट व्हाट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू विन ओवर अदर इज द इफिशिएंट स्टाफ। अब देखिए मान लीजिए एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दो कंपनीज हैं, और दोनों का फिजिकल रिसोर्सेस, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फाइनेंशियल कैपिटल बेस, है ना, फाइनेंस की बात बोल रहा, मान लीजिए दोनों सेम है, लेकिन क्या दोनों एक ही तरह का परफॉर्म कर पाएगा? तो नहीं परफॉर्म कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्टाफिंग है, इफिशिएंट स्टाफिंग जो है ना, एक दूसरे के ऊपर जीत हासिल करने में मदद करता है। मान लीजिए एक्स लिमिटेड का स्टाफिंग जो है, जो स्टाफ है वो काफ़ी इफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू वाई लिमिटेड, है ना, भले ही फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेम है। तो एक्स लिमिटेड का चूंकि इफिशिएंट स्टाफिंग है, वो प्रॉपर स्टाफिंग हुआ है, मैन पावर का प्लानिंग सही है, जॉब एनालिसिस सही है, तो भाई एक्स लिमिटेड अच्छा परफॉर्म करेगा, वो जीत जाएगा, वो कॉम्पीट करेगा वाई के ऊपर, है ना, एक्स बढ़िया परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसमें इसमें आपको मतलब क्या है, एक तरह से कंपटीशन में आपको क्या करता है, जीत एक दूसरे के ऊपर जीत हासिल करने में मदद करता है स्टाफिंग, है ना। भले ही फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज सेम हो, लेकिन अगर आपका जो मैन पावर का प्लानिंग है, आपके स्टाफ अगर एफिशिएंट है, तो आप कॉम्पीट कर पाएंगे, है ना। The organization with efficient staff can easily win over its competitors। कहता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में इफिशिएंट स्टाफ हो, वो कैन इजिली विन ओवर दी कॉम्पिटिटर्स। वो प्रतियोगी जो है ना, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके ऊपर आप विजय पा सकते हैं, उनको जीत सकते हैं, आप उनके ऊपर विजय हासिल करेंगे, मतलब आप उनसे बेहतर परफॉर्म करेंगे, है ना। तो ये कॉम्पीट करने में, मतलब प्रतिस्पर्धा में आपको मदद कर रहा है स्टाफिंग, है ना। नेक्स्ट, इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। ये जॉब सेटिस्फैक्शन और एम्प्लॉयज के मनोबल को क्या करता है, को इम्प्रूव करता है, सुधारता है ना। कैसे, देखिए, स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड ओनली विथ अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। स्टाफिंग का जो फंक्शन है, स्टाफिंग का जो प्रोसेस है, सिर्फ अपॉइंट कर लेने पे ही समाप्त नहीं हो जाता है। आप कुछ लोगों को, जितने लोगों की आवश्यकता हो उनको अपॉइंट कर लिए, तो क्या स्टाफिंग का काम खत्म हो जाता है? नहीं खत्म होता है। इट इंक्लूड्स
ट्रेनिंग, प्रमोशन, कंपनसेशन, ईटीसी। मतलब जो अपॉइंटमेंट के बाद भी बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे जो स्टेप्स हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो हैं, मतलब फंक्शंस जो है स्टाफिंग फंक्शन में, ये सब भी इंक्लूड है। ट्रेनिंग, प्रमोशन, कंपनसेशन, बहुत कुछ इंक्लूड है ना? सिर्फ अपॉइंट कर लेने पे ही स्टाफिंग का काम खत्म नहीं हो जाता है। All these activities helps in motivating the employees and boosts up the morale of the employees। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ट्रेनिंग है, प्रमोशन है, कंपनसेशन है, ईटीसी, ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं, ये मदद करता है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में और साथ साथ उनके मनोबल को बूस्ट करने में, ठीक ना? तो ये जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए अच्छा है और एम्प्लॉयज़ के मोराल को भी बूस्ट करता है ना? इम्प्रूव करता है, जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है, एम्प्लॉयज़ को मोराल को भी बढ़ाता है स्टाफिंग, है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। कहता है कि ये जो दूसरे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उसके इफेक्टिवनेस का क्या है, एक की है, मतलब कि कुंजी है ना? नो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी कैरिड आउट विदाउट इफिशिएंट स्टाफिंग फंक्शन, है ना? मैनेजमेंट का जो दूसरा फंक्शन है, जिसे आप जानते हैं ना, पहला प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, देन स्टाफिंग आता है ना? और फिर उसके बाद आपका ये डायरेक्टिंग है, कंट्रोल है, ये जो 5 मेजर फंक्शंस हैं, थर्ड वन इज स्टाफिंग। तो कहता है कि मैनेजमेंट का जो दूसरे फंक्शन हैं, जो नो अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी कैरिड आउट विदाउट इफिशिएंट स्टाफिंग फंक्शन। जो बिना बिना इफिशिएंट स्टाफिंग फंक्शन के मैनेजमेंट का जो दूसरा फंक्शन है ना, वो मतलब क्या है, वो नहीं परफॉर्म किया जा सकता, वो कैरी नहीं होगा, है ना? कैसे कैरी होगा? जब व्यक्ति ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से काम होगा? बिकॉज ऑल दी फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। जितने भी और एक्टिविटीज हैं, जो प्लानिंग कहते हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग है, जो डायरेक्टिंग है, जो स्टाफ डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोल की बात करते हैं, ये सब में ह्यूमन बीइंग्स की आवश्यकता है ना? सब ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। एंड human beings join the organization by staffing function only। और ये जो ह्यूमन बींग्स जो है ना, वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं? तो भाई स्टाफिंग फंक्शन, केवल और सिर्फ स्टाफिंग फंक्शन के द्वारा। तो ये सब क्या है, ये सब बेनिफिट्स हैं ये स्टाफिंग के, है ना? बहुत छोटा लेक्चर था, देखिए कितना आसान था। ये वैकेंट जॉब को फिल किया जाता है कॉम्पिटेंट पर्सनल से, और फिर कह रहा कि सही व्यक्ति को सही जॉब दिया जाता है, ग्रोथ इंटरप्राइज का ग्रोथ को इंश्योर करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं हम लोग, है ना? और ये आपको प्रतियोगिता से जीतने में मदद करता है, जो दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स आपके, आपको उनसे उनको बीट करने में मदद करता है ना? फिर कहता है कि ये जो जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोराल को क्या करता है, इम्प्रूव करता है एम्प्लॉयज़ के। और जो मैनेजमेंट के जो दूसरे फंक्शंस हैं, उनका क्या है, एक मतलब की है ना? स्टाफिंग। कोई भी दूसरा फंक्शन मैनेजमेंट का है, वो जब तक स्टाफिंग फंक्शंस परफॉर्म नहीं होगा, तब तक दूसरा फंक्शंस तो बेकार है ना? मतलब बेकार नहीं, मतलब कि वो कोई सेंस ही नहीं है। अगर व्यक्ति ही नहीं रहे तो कौन उनको मैनेज करेगा, कौन प्लान करेगा, है ना? कौन डायरेक्ट करेगा, किसको कंट्रोल कीजिएगा? ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं स्टाफिंग के। ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है। हमको ऐसा लगता है कि आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। हमने बहुत ही सिंपल शब्दों में अपने बातों को रखा है। अगर ये लेक्चर हमारा आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। इससे आपको नेक्स्ट हमारा नोटिफिकेशन, जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।